प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, दो उन्होंने बनाए हैं। तो वो रचना की है और शिष्य से वो कहते हैं कि तुम जरा देख लो कि इसमें छंद भंग न होवे। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, और सच पूछा जाए तो अधिकांश लोगों के लिए आवश्यकता भी नहीं है। संस्कृत में बहुत सारे छंद होते हैं। हाँ, अनुष्टुप छंद तो जानते हैं, ये हम लोग गीता के सब श्लोक हैं, अनुष्टुप छंद है। फिर त्रिष्टुप छंद होते हैं, वसंत तिलका होता है, शार्दुल विकृत होता है, स्त्रगजरा होता है। ये बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण है। ये हम लोग सब पढ़ते थे, और अभी तो मेरे पास हाथ में नहीं है, लेकिन आपको चाहो तो बताने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन ये जो है ओम ऋतम, ये है वसंत तिलका। इसमें प्रत्येक लाइन के अंदर 14 अक्षर होते हैं, और एक के बिल्कुल एक श्री के होते हैं। उनका हुआ है रस्व दीर्घ रस्व दीर्घ रस्व दीर्घ। 14 लाइन के वाले 4-5 हों, एक नहीं है। तो वसंत तिलका है, यह सबसे कॉमन है, अत्यंत कॉमन है। और दूसरा है जो आचंडा प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, वह शार्दूल विकृत। तो इसके अंदर होते हैं 18, और 18 में वो एक ब्रेक के उनका नियम है, इस पे ब्रेक करना है इत्यादि। स्वामी जी ने ये छंद बनाया है, आचंडाला प्रतिहतरयो इत्यादि, यानी एवं रिदम भी किया है। स्वामी जी ने इत्यादि की रचना की है, और शिष्य से कहा देख लो इसमें कोई छंद भंग तो नहीं है। उसमें उसी समय रस्व दीर्घ रस्व आएगा, फिर दीर्घ आएगा, पहले में रस्व आएगा, दूसरे में रस्व, तीसरे में रस्व, फिर उसके बाद दीर्घ, फिर रस्व दीर्घ इत्यादि, बिल्कुल एक सरीका होना चाहिए। तो लगता है इतना कि कठिन होगा, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग इसको करते हैं, वो अपने स्वाभाविक रूप से वो निकलता जाता है। यहाँ पे कहीं, यहाँ पर वो देखता है, और उसके बाद में क्या लिखा है वो हमने ओम ह्रीम ऋतम जहाँ पर है वहाँ है तेजस तरति तरसा त्वयि तृप्त तृष्णा। तो ये उसमें उसने कहा कि छंद भंग नहीं हो। तो मैं बोल रहा था तेजस तरति तर तरतम त्वयि तृष्ण तीव्रा रागे कृते ऋतपिते त्वयि रागे कृष्ण। इसमें एक अक्षर के ऊपर थोड़ी सी शंका उठती है, रागे कृते ऋतपते त्वयि राम कृष्ण। रागे मतलब यह है, ये सप्तमी विभक्ति है। रागे कृते, राग किए किसके ऊपर, त्वयि तुम्हारे में, त्वयि रागे कृते ऋतपते, ऋतपथ यानी विशेषण हुआ, उसमें त्याग तृष्णा करने से ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार का वर्णन। तो रागे कृते ऋतपते त्वयि राम, तो ऋतपथे जहाँ, तो वहाँ पर यह है कि ऋतपथे जो है वो सप्तमी विभक्ति होना चाहिए। सब जगह राज है, तुम जो सत्य के पथ वाले हो राम कृष्ण, तुम में राग होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। तो वो जो है वो सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऋतपथ शब्द का सप्तमी नहीं होता, सप्तमी होती रागे पथी, ऋतपथी। तो ये हो गया चतुर्थी विभक्ति। अच्छा, उसमें ये भी कहते हैं कि अगर उसको ऋतपथी हो जाता, पथी यदि हो जाता, तो भी वो व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं होता, क्योंकि बाद में है त्वयि। तो जब उसके बाद में एक अक्षर के बाद में अगर दूसरा अक्षर संयुक्त अक्षर आता है, तो पहला अक्षर जो है वो दीर्घ हो जाता है। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, मैंने बताया, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो अगर रागे पथे चतुर्थी भी होता है तो भी उसका मीनिंग निकलता है। चतुर्थी कहा गया, राम ने राम को, राम के लिए, राम के द्वारा और राम के लिए, चतुर्थी राम के लिए यानी पथ के लिए, राम कृष्ण के लिए भी अगर किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये ऐसा जो है स्वामी जी बोलते हैं कि ये मैंने कर लिया है तो उसको देख लेना। अच्छा, जिस दिन स्वामी जी ने स्तोत्र रचना की, मानो उनकी जिह्वा पर उस दिन सरस्वती विराजमान थी। 2 घंटे तक स्वामी जी ने सुंदर सुरलित संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया।
ऐसा सुंदर वाक्य विन्यास शिष्य ने बड़े बड़े पंडितों के मुंह से कभी नहीं सुना था। हमारा दुर्भाग्य है कि ये संस्कृत हम अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार तो चाहती है कि संस्कृत का प्रचार होवे। हम लोग तो स्कूल में संस्कृत पढ़ाया था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था स्कूल। अच्छा, और यहाँ पे जो कहते हैं स्वामी जी ने रचना की और 2 घंटे तक शिष्य के साथ भाषा में वार्तालाप किया। और एक बार और भी हो था, संभव था गुजरात में स्वामी जी गए थे और वहाँ पर कुछ पंडित, संस्कृत पंडित उनसे मिले और उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप प्रारंभ किया स्वामी जी से, और स्वामी जी उनके साथ संस्कृत में वार्तालाप करते रहे थे। ये उनकी जीवनी में आता है। और उसमें एक स्वामी जी से थोड़ी सी कहीं गलती हो गई थी तो ज़ोर से हंसने लग गए थे। स्वामी जी ने फिर विनम्र होकर कहा कि मैं तो आप पंडितों का दास हूँ, आपके शिष्य मैं दिया हूँ, कृपया क्षमा करना। उससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। अगर भाषा के लिए स्वामी जी को तो विदेश में जा रहा है, अमेरिका में अंग्रेजी में बोलना है, अब भाषा से बिल्कुल भिन्न ऐसा है। उस संस्कृत में बंगाली तो भाषा है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि उनके मदर टंग है, मातृभाषा है। संस्कृत मातृभाषा तो नहीं है। जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं हो, नियमित रूप से हम बोले नहीं, तो फिर वो उसको भूल जाना, वो करना, ये हो जाता है। तो भी इसके बाद में भी स्वामी जी ने, यहाँ शिष्य कहता है, वार्तालाप किया। ऐसा सुंदर वाक्य विन्यास शिष्य ने बड़े बड़े पंडितों के मुंह से भी कभी नहीं सुना था। और वाक्य विन्यास, संस्कृत में जो वाक्य बनाए, इसमें तो इतना मधुर माधुर्य होता है, उसमें इतनी विशेषण इत्यादि आकर ये हो जाते हैं कि वो संस्कृत अगर कोई समझने वाले हों तो उसको बड़ा आनंद ही आता है। हमने थोड़ा सा कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद नहीं, लेकिन फिर भी हमको तो पढ़ना पड़ता है, शास्त्र पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि संस्कृत अगर होवे तो बड़ा आनंद आता है। और इतना हो गया है, इतना अभ्यास हो गया है कि शंकर भाष्य हैं या बाकी संस्कृत के जितने शास्त्र हैं, मधुसूदन सरस्वती इत्यादि का, तो हम बिना ट्रांसलेशन के भी उसको पढ़ सकते हैं और समझ में आ जाता है। इतना हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं, लेकिन अधिकांश रूप से समझ में आ जाता है। उसके बाद शिष्य ने वो स्तोत्र जो स्वामी जी के 2 चत्र है, ओम ऋतम और आचंडाला प्रतिहत रहे हो, ये उसकी नकल उतार कर स्वामी जी ने कहा कि देखो इसको देख लेना, और कभी कभी व्याकरण की भूल हो गई होगी, इसलिए तुम्हें देखने को कहता हूँ। शिष्य ने कहा कि यह दोष भाषा के दोष नहीं है, आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग कहते हैं जो महापुरुष लोग जो बोलते हैं, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, तो उनकी भाषा में अगर कुछ त्रुटि आ जाए तो उसको ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भले ठीक न होवे, फिर भी स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि ये इतने महापुरुष के मुंह से आए हैं, तो उसको आर्ष प्रयोग बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं तुमने तो कह दिया, साधारण लोग तो नहीं मानेंगे। तो मैं कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म क्या है, इसमें बंगाली भाषा में एक लेख लिखा था, और तुम्ही लोगों ने उसमें कहा कि भाषा कैसी है, टूटी फूटी है, इसलिए आर्ष प्रयोग कैसे कहना से नहीं है। ऐसा है, मेरा अनुमान है कि सब वस्तुओं का कुछ समय होता है और बाद में भाषा के भाषा और भाव भी फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। और आजकल तो संस्कृत को यूज़ नहीं करता, आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, क्या कितना क्या होगा, भाषा ही नहीं है ना, हिंदी बंगाली लोग नहीं जानते होंगे, कंप्यूटर लेके बैठे हुए, सारा समय कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, और उसके अंदर जो भी होता है वो उससे, मुझे विश्वास है, पता नहीं आप लोग बोलते होंगे, आप लोग अगर पता लगाएं तो पता लगेगा कि एक युवक आज के ज़माने में एक दिन में कितना घंटा कंप्यूटर यूज़ करता है। 3 घंटा तो करता होगा एक दिन में। सर्विस वाला भी हो, फिर घर पे भी हो, और वो उसके अंदर कहाँ ये स्वामी जी भाषा की बात करते हैं। और भाषा तो सब चली गई, भाषाएं मानो उड़ गई हैं, कंप्यूटर ही है, उसने भाषा का स्थान ले लिया है, चिंतन का स्थान ले लिया है, सब कुछ कंप्यूटर। तो जो स्वामी जी बोलते हैं
गुरुदेव के आगमन से भाव और भाषा में फिर नवीन प्रवाह आया है, पता नहीं क्या है। नवीन ढांचे से सब ढालना है, नवीन मुहर लगाना पड़ेगी। प्राचीन सन्यासियों की बात बदल गई। स्वामी जी स्वीकार करते हैं इस चीज़ को, कहते हैं कि प्राचीन समय के सन्यासियों की चाल ढाल टूटकर अब कैसी नवीन परिपाटी बन रही है। इसके विरुद्ध समाज में भी बहुत प्रतिवाद हो रहा होगा, उस समय हो रहा है 100 वर्ष पहले, कि स्वामी जी ये जो सन्यासी हैं ये क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं और ये कैसे कपड़े पहनते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि आजकल के सन्यासियों को प्रचार के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। प्राचीन सन्यासियों का वेश धारण करके भस्म लगाकर अर्धनग्न होकर कहीं विदेश में जा सकते हैं क्या? पहले जहाज पर चढ़ने नहीं देंगे, विदेश में पहुंचेंगे तो कारागार में डाल देंगे। देश, सभ्यता, समयोपयोगी परिवर्तन सभी विषयों में करना पड़ता है। तो अब कोई सच पूछा जाए, स्वीकार करना पड़ेगा कि एक आज के सन्यासी को कंप्यूटर का और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना पड़ेगा। अब उससे उसके ऊपर संस्कृति पे, सभ्यता पे प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा बाबा, उसमें उसको कुछ कर नहीं सकते। स्वामी जी यही कहते हैं, देश, सभ्यता और समुपयोगी परिवर्तन, कुछ परिवर्तन विषयों में लाना पड़ेगा। मैं बांग्ला भाषा में लिखने के से सोच रहा हूँ। संभवतः साहित्य सेवक उसको पढ़कर निंदा करें। जो भी हो, स्वामी जी की इच्छा थी कि बंगाली भाषा को वो नए ढांचे से आधुनिक युग के अनुसार कर सकें। अब इसके विषय में तो जो बंगाली भाषा जानते हैं वो लोग ही बता सकेंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। उद्बोधन में भी ऐसी भाषा के लेख लिखने का प्रयत्न करना, शिष्य को कहा। भाषा में क्रियाप्रद करने का तात्पर्य क्या जानते हो? यहाँ पर एक दूसरी बात है जो भाषा के संबंध में है। इस प्रकार के भावों का विराम मिलता है। क्रियापद यानी वो जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और ये ऐसे क्रियापद जो हैं अगर बार बार उसका उपयोग किया जाए तो उसमें भाषा जो है वो ब्रेक होती है, वाक्य ब्रेक होता है। अगर सांस हम ज़्यादा फूल के लंबा सांस नहीं ले सकते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो क्रियापद का अधिक उपयोग करते हैं। अगर विशेषण होवे तो उसमें भाषा हो, एक वाक्य को लंबे समय तक बोलना पड़ता है। अधिक क्रियापदों का उपयोग करने से श्वास शीघ्र लेने का दुर्बलता का चिन्ह हो जाता है। इसलिए बांग्ला भाषा में अच्छी वक्तृता नहीं दी जा सकती। फिर कहते हैं, बाद में स्वामी जी कहते हैं, दाल भात का भोजन करके तेरा शरीर दुर्बल हो गया है, भाषा ठीक वैसी ही हो गई है इत्यादि। नस नस में रक्त का प्रवाह प्रेरित करना होगा, जिससे यह विषयों में एक प्राण का स्पंदन अनुभव हो, सब विषयों में एक प्राण का संबंध हो, एक एनर्जी आवे। तभी घोर जीवन संग्राम में देश के लोग बच सकेंगे, नहीं तो शीघ्र ही देश और जाति की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, तो ये स्वामी जी ने भाषा के संबंध में कहा। वो कैसे थे, ऐसी भाषा हो विशेषण ज़्यादा हुए। अब अगर आप चंडीदास को पढ़ें, इसको जो अपने शाकुंतल वगैरह इत्यादि पढ़ें, तो 4 पैराग्राफ, 4 लाइनों का एक सेंटेंस वाक्य होता था, एक पैराग्राफ का सारा वाक्य होता था। तो वहाँ क्रियापद होंगे तो ब्रेक होगा। ये जो भाषा है उसकी विशेषता ये है। और हमारे यहाँ पुराने ज़माने की भाषा विशेषण, बहुत सारे विशेषण लगा, सब विषयों में व्यवहारिक बनना होगा, अर्थात अपने अपने कार्य द्वारा, मत द्वारा भाव का विकास करना होगा। अब सच पूछा जाए तो इसमें भी अगर आपको कंप्यूटर का उपयोग करना है तो पूरी तरह अच्छी तरह सीखना होगा। उसमें अगर लेख लिखना होगा तो किस तरह लिखना होगा, कौन से लिंक में डालना होगा, ये सारी की सारी बातें एक प्रकार से उसमें भी एक्सपर्ट होना होगा। केवल मतों के प्रादुर्भाव से ही देश बड़ा दबा पड़ा है, तब वो जमाने की बात है। श्री रामकृष्ण के जियो यथार्थ संतान हो गए, वह सब धर्म भावों को कार्य रूप में परिणत करने का उपाय दिखाएंगे।
लोग या समाज की बातों पर ध्यान न देकर वे समग्र एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। तुलसीदास जी के दोहे में जो है, क्या सुना नहीं? हाथी चले बाजार में, कुत्ते भौंके हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, जब निंदे संसार। मालूम है ना कि लोग अगर निंदा करें तो कोई चिंता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने किसी की चिंता नहीं। कितने विरोधी, अमेरिका में विरोधी, भारत में आए तो बंगाली ऑर्थोडॉक्स लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी ने किसी की चिंता नहीं। तो ये एक व्यक्तित्व का, महापुरुष का एक लक्षण होता है। जन सामान्य को कीड़ा मकोड़ा समझना होगा। उसकी भली बुरी बातों को सुनने से जीवन भर में कोई किसी प्रकार का महत् कार्य नहीं कर सकता। नायम आत्मा बलिहीने न लभ्य। शरीर और मन की दृढ़ता रहने से भी कोई भी इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करना होगा, तभी मन में बल बढ़ेगा। मन तो शरीर का सूक्ष्म अंश है। मन और मुख में खूब दृढ़ता होनी चाहिए। मैं हीन हूँ, दीन हूँ, ऐसा कहते कहते मनुष्य वैसा ही हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है, मुक्ताभिमानो मुक्तो ही बद्धो बद्धिमान पी, किं वदन्तीत्येव सत्येयम या मति सा गतिर्भवे। अब ये सारे परिवर्तन होते हुए भी स्वामी जी का ये जो सिद्धांत है, बल की बात, आत्मविश्वास की बात, यह भी आज भी स्वामी जी को अगर पढ़ेंगे तो हमेशा साहस, उत्साह, बल की बात आती है, आत्मविश्वास की बात बार बार हमारे जीवन में आती है। जो कुछ करना हो लग के करो, उसमें पूरा मन देकर करो। और दूसरी बात जो है स्वामी विवेकानंद की, वह है चरित्र निर्माण। तो पहले तो प्रतिदिन हमें पढ़ना चाहिए स्वामी विवेकानंद का साहित्य। मैंने तो आपको कई बार बताया भी है यहाँ पे। हम जब युवक थे तो स्वामी विवेकानंद को रोज़ पढ़ा करते थे, बताया है मैंने ना। हाँ, और वो वहाँ पे आश्रम में जाता था मैं, रोज़ पढ़ते थे 15-20 मिनट स्वामी विवेकानंद का साहित्य, लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा पढ़ते थे। पढ़ते जोश भर आ जाया करता था। तो ये पहली बात है। चाहे आप युवक हों, चाहे आप पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आत्मविश्वास आएगा, बल आएगा, उत्साह आएगा। पहली बात। दूसरी बात जो स्वामी विवेकानंद की है, चरित्र निर्माण। अभ्यास करिए, सुबह सुबह व्यायाम करिए, अभ्यास कीजिए। तो क्या हो गया, महीने भर में, साल भर में एक व्यायाम का अभ्यास हो गया, आदत बन गई। तो नियमित रूप से ध्यान में बैठिए। अब बैठने की आदत बना ली तो वो महीने 2 महीने में आदत बन गई। अब फिर और भी कुछ एक कर लिया, इस समय हम स्नान करेंगे, एक रूटीन बना लिया, उसको करते जाइए। चिंतन का भी, पढ़ाई का भी एक आदत बना दिन करना। करते करते होगा क्या, आपकी 10-15 अच्छी आदतें हो जाएंगी। और चरित्र क्या है, सीधी समझ लीजिए, चरित्र का अर्थ है अच्छी आदतों का समूह, दैट्स ऑल। और उसके अंदर फिर शारीरिक आदतें हैं, मानसिक आदतें हैं, नैतिक हैबिट्स हैं, नैतिक आदतें हैं, असत्य नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, ये सब मानसिक आदतें भी आ जाती हैं, और नैतिक बातें भी आ जाती हैं। ऐसा करते 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 हमारे बहुत सारी अच्छी आदतें बनती है। और चरित्र का अर्थ है अच्छी आदतों का समूह। ये एक वेरी इम्पोर्टेंट बात। अब जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, अब सारे स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, और जितने महापुरुष हुए हैं उनको देख लीजिएगा, वो बराबर ठीक समय पर, ठाकुर हैं तो ठीक समय पर आते थे, ठीक समय पर करते थे सब बारी बाप। अगर उनके श्री रामकृष्ण और श्री रामकृष्ण के शिष्यों को पढ़ेंगे तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से पता ही चलेगी। फिर स्वामी जी कहते हैं, ये मन और मुख खूब दृढ़ता होनी चाहिए। ये मन और मुख का अर्थ भी तो यही है, चरित्र निर्माण ही है। जैसा मैं चिंतन करूं वैसा मैं अभिव्यक्त करूं। ये झूठ मन में नहीं होगा। अगर मन में कुछ मैं बोल रहा हूं और कुछ अंदर कर रहा हूं भिन्न है, तो वो चरित्र क्या, वो तो आदमी कुछ भी नहीं है, मनुष्य ही नहीं कहा जाए। और फिर कहते हैं स्वामी जी, मुक्ताभिमानी ही मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमानी ही। जो समझता है कि मैं मुक्त हूँ वो मुक्त हो जाता है,
और जो कहता है कि मैं बद्ध हूँ वो बद्ध हो जाता है। ये ऐसी किंवदंती कहा जाता है, ये लेकिन सत्य है। ये किंवदंती नहीं है, केवल कहावत नहीं है, ये सत्य है। जैसी मति होती है, जैसा भाव होता है, वैसी गति होती है, वैसा उसका फल होता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ भी कहा है, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। प्रतिदिन उसको उच्चारण कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, तो अपना स्वभाव है सच पूछा जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से हम शिव हैं, चैतन्य हैं, न राग द्वेष से हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, राग द्वेष इत्यादि ऊपर की बातें हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये बात बार बार दृढ़ करना चाहिए, और इसके साथ में बल आता है, आत्मविश्वास आता है। तो इसलिए इस प्रकार का एक अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिसे स्वामी जी कहते हैं, इसके हृदय में मुक्त अभिमान है, वो सर जागृत है, वह मुक्त हो जाता है। और मैं बद्ध हूँ, जिसमें ये भावना होता है, वो जन्म जन्मांतर बद्ध ही रहता है। और वस्तुतः स्वामी विवेकानंद का संदेश भारत ने किसी न किसी प्रकार से स्वीकार किया था, और भारत स्वाधीन हुआ। आजकल तो भिन्न 100 वर्ष पहले के बाद और आज के में भारत के चिंतन में सब में काफ़ी परिवर्तन आ गया। बार बार यही बात कहते हैं स्वामी जी, जो सर्वदा हताश चित्त रहते हैं उनसे कोई कार्य नहीं सकता। जन्म जन्म हाय करते हुए चलते रहते हैं, वो उससे कुछ नहीं होता। वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी जो है, ये वीर लोग ही उसका भोग करते हैं। यह वचन नितांत सत्य है। वीर बनो, सर्वदा कहो अभी ही यानी भय रहित। अभी भय, भी यानी भय, अभी यानी भय नहीं, मुझ में भय नहीं हुए, मैं भय शून्य हूँ। सबको सुनाओ, माँ भय, भय मत करो, भय मत करो, किसी भी चीज़ का भय मत करो। और भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक है, भय ही अधर्म और भय ही व्यभिचार है। ये जगत में जो कुछ असत मिथ्या है, वो सब भय रूप शैतान के कारण होता है। इसके बाद भयात अग्निस्तपसी, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम, ये कठोपनिषद में है। अग्नि जो है वो अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, मृत्यु, ये जितने हैं इनको मानो देवता बनाया गया है। ये डर के मारे चलते हैं, सब के सब ये सब ब्रह्म है, भगवान जो हैं वो उनको चलाते हैं। ये देवता लोग ये भय के द्वारा चलते हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन इंद्र चंद्र वायु वरुण भय शून्य होंगे, उस दिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब विलीन हो जाएगा। जो इंद्र चंद्र वायु अपना काम में कर रहे हैं, इसलिए सूर्य उगता है, दिन आता है, बादल होते हैं, वृष्टि होती है। लेकिन जिस दिन उनका भय चला जाएगा, सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सृष्टि जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अध्यास। अध्यास का क्या मतलब? सुपर इम्पोजिशन। एक रस्सी है, उसमें सांप दिखाई दे रहा है, सांप लेके हम भाग रहे हैं, ये सुपर इम्पोजिशन। ये ब्रह्म है, हमारा स्वरूप भी क्या है? हम ब्रह्म है, लेकिन हमारे ऊपर हमने देह मन प्राण इत्यादि को आरोपित कर लिया है। तो जिस दिन यह भय चला जाएगा, उस दिन यह अध्यास, ये हमने जो आरोप किया है, गलत मान्यता है, वो चली जाएगी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अभी ही। बोलते बोलते स्वामी जी के वे नीलोत्पल नेत्र मानो अरुण रंग से रंजित हो गए। अभी अनेक भय रहितता के मूर्तिमान होकर स्वामी रूप से शिष्य के सामने सदैव अवस्थान कर रहा था। मानो भय रहितता ही मानो स्वामी जी के रूप में शिष्य के सामने उपस्थित था। शिष्य उस अभय मूर्ति का दर्शन कर मन में सोचने लगा, आश्चर्य, इन महापुरुष के पास रहने से और इनकी बातें सुनने से मानो मृत्यु भय भी नहीं भाग जाता। अब सोचिए, ये स्वामी जी जवान उम्र में अकेले सारा भारत का भ्रमण किया था। अगर जरा सा भी भय होता तो भ्रमण कर सकते थे क्या? रेगिस्तानों में चले गए थे, खाना पीना नहीं, कुछ भी चले जा रहे हैं। और स्वयं स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैं कई बार कुछ नहीं मिलता था, रास्ते में गिर जाता था, क्या होगा? लिखन था, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध स्वभाव हूँ, मैं हूँ। फिर वो निकलता था और स्वामी जी स्वयं उठकर फिर चलने लग जाते। ये स्वयं स्वामी जी ने अपने वर्णन किया। आश्चर्य होता है।
इसलिए लोग श्री रामकृष्ण को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ते। आश्चर्य होता है, क्या स्वामी विवेकानंद को पढ़े बिना कोई श्री रामकृष्ण को समझ सकता है? श्री रामकृष्ण बहुत ऊंचे हैं, ये सब चीज़ों से बहुत ऊंचे हैं, उस पर जाना चाहते हैं हम, स्वामी जी को नहीं पढ़े हुए। तो विदाउट रीडिंग स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी फिर कहने लगे, यह शरीर धारण कर तुम कितने ही सुख दुख और संपद विपदों की तरंगों में हिलाए जाओ, परंतु ध्यान रखना कि यह सब केवल मुहूर्त स्थायी हैं। यानी जीवन में सुख दुख, संपदा विपदा की तरंगे आएंगी। ये जीवन मानो एक समुद्र बनाते हैं, कभी अच्छा सुख हुआ, कभी दुख हुआ, कुछ ये सब आता रहेगा। ये वेव्स हैं, लहरें हैं, तो इनको जब आवें तो इनकी ओर चिंता मत करना, ध्यान रखना वे सब मुहूर्त स्थायी, क्षण भर के लिए हैं और वह चले जाएंगे। इन सब को अपने ध्यान में नहीं लाना। मैं अजर अमर चिन्मय आत्मा हूँ, इस भाव को दृढ़ता के साथ धारण कर जीवन बिताना। मेरा जन्म नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्लेप आत्मा हूँ, ऐसी धारणा से मैं एकदम तन्मय हो जाओ। देखिए स्वामी जी किस स्तर पर ले जाते हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी को, अरे श्री रामकृष्ण भगवान की बात करते हैं, स्वामी जी सेवा सभा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। ये स्वामी जी का ये भाव है, हमेशा तुम आत्मस्वरूप हो, अजर अमर हो, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्लिप्त हूँ, निर्लेप आत्मा हूँ, एक उसमें तन्मय हो जाओ सदा। इस लेवल पे रहना चाहिए। एक बार लीन होना जाने से दुख या कष्ट के समय यह भाव अपने आप ही हृदय में उदय होगा। इसके लिए फिर चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ ही दिन हुए, उसके बाद स्वामी जी अपना खुद का दृष्टांत दिए। कुछ ही दिन हुए, वैद्यनाथ देवघर में प्रियनाथ मुखर्जी के घर गया था। वहाँ ऐसी सांस उठने लगी कि लगा कि मेरा प्राण निकल जाए, सांस कष्ट होने लगा। परंतु श्वास के भीतर ही सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि, सोहम मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, यह भाव गंभीर ध्वनि उठने लगी। तकिए का सहारा लेकर प्राण वायु निकलने की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन सुन रहा था भीतर से सोहम सोहम। केवल यह सुनने लगा, एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति कंचनम, मैं एक ही हूँ और ये द्वैत जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। मैं अहम, मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। अब ये तो कोई करेंगे नहीं, बैठ के ध्यान करेंगे, और ध्यान तो होता नहीं, थोड़ा बैठ गया और नींद आ गई, हाँ हो गया ध्यान हमारा। ये देखो, ये सारी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जिसमें ऐसा विश्वास होवे, न याद रखिए कि जितनी संसार की विपत्तियां हैं ना, वो भाग जाएंगी, अपने आप भाग जाएंगी, ऐसे लोग व्यक्ति के पास में आएंगी नहीं। संसार में सभी लोगों को कष्ट भेजने पड़ते हैं, विपरीत अवस्थाएं प्राप्त सहन करनी पड़ती हैं, बाधाएं जीवन में आती हैं। अब उसको किसी भी प्रकार से आप सहन कर लीजिए। स्वामी जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो। ये सुख दुख सब, ये सब जो है मेरे नहीं है, मैं चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम। शिष्य विस्मित होकर बोला, आपके साथ वार्तालाप करने से और आपकी सब अनुभूतियों को सुनने से शास्त्रों की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ से विषय थोड़ा सा परिवर्तित होता है। शास्त्र कहता है कि ये आपसे वार्तालाप करने, शास्त्र पढ़ से अब लगता है कि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सच पूछा जाए तो शास्त्र को कितना पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मन जरा नीचे न चावे। समाचार पत्र भी मत पढ़ो और बहुत सारे शास्त्र को बड़े बड़े
पंडितों के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन हमारा ऊंचा रहे, इस बात को ध्यान रखना है बस। अगर वो बिना शास्त्र पढ़े ही हो सकता है तो बहुत अच्छी बात। स्वामी जी कहते हैं अरे नहीं, शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान लाभ करने के लिए शास्त्र पढ़ने की बहुत जरूरत है। मैं मठ में शीघ्र ही शास्त्र आदि पढ़ने का आयोजन करूँगा। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत पढ़ाई जाए, अष्टाध्यायी पढ़ूंगा बाबा। और स्वामी जी का स्तर देख लीजिए, एक और ऐसे शास्त्र अध्ययन और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित। शिष्य पूछता है कि आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ी है? अष्टाध्यायी पढ़ाऊंगा। अष्टाध्यायी ये जो व्याकरण का एक ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। पाणिनि व्याकरण के ऊपर 8 अध्यायों का एक भाष्य है, वो है। स्वामी जी ने कहा जब मैं जयपुर में था तब एक बड़े भारी वैराकरण यानी व्याकरण जानने वालों के साथ साक्षात्कार हुआ। फिर उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा हुई। व्याकरण के बड़े विद्वान होने पर भी उनमें पढ़ाने की शक्ति बहुत नहीं थी। अब यहाँ पे हो जाता है, कोई विद्वान हो सकता है लेकिन पढ़ाना एक दूसरी चीज़ है। और कोई दूसरा व्यक्ति है विद्वान न भी होवे लेकिन पढ़ाने की क्षमता उसमें अच्छी हो सकती है। उन्होंने मुझे 3 दिन तक प्रथम सूत्र का भाष्य समझाया। व्याकरण का भाष्य जो है, प्रथम भाष्य जो है, उसको उन्होंने, मुझे मालूम नहीं क्या, याद नहीं है, तो जो पाणिनि ग्रामर का जो व्याकरण है उसका 3 दिन तक उसका भाष्य उन्होंने समझाया। फिर भी मैं उसकी धारणा नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाया। अत्यंत कठिन विषय है। चौथे दिन अध्यापक जी विरक्त होकर बोले, स्वामी जी जब 3 दिन में भी मैं प्रथम सूत्र का मर्म आपको नहीं समझा सका तो अनुमान होता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं पढ़ा ही नहीं सका आपको 3 दिन। उसने ये नहीं कहा कि आपकी गलती है या मेरी गलती है, ये भी हो सकता है कि मैं नहीं पढ़ा सका और ये भी हो सकता है कि आप में क्षमता नहीं है। उसने कहा कि भाई 3 दिन से नहीं पढ़ा रहा, इसलिए आप सुनकर मेरे मन में इससे आप मेरे पास पढ़ाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी भर्त्सना उठी, मुझे बहुत खराब। भोजन निद्रा त्याग कर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पढ़ने लगा। स्वामी जी ने खुद उसको भाष्य पढ़ना प्रारंभ किया। 3 घंटे में उस सूत्र का अर्थ मानो करामलकवत प्रत्यक्ष हो गया। खुद पढ़ा और 3 घंटे में उसको वह पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गया। तत्पश्चात अध्यापक जी के पास जाकर सब व्याख्याओं का तात्पर्य बातों में समझा दिया। जाकर अध्यापक जी को बता दिया कि ऐसा ऐसा अर्थ है, ऐसा ऐसा अर्थ। अध्यापक जी सुनकर बोले, मैं 3 दिन में समझाकर जो न कर सका उसकी आपने 3 घंटे में ऐसी चमत्कारपूर्ण व्याख्या कैसे कर ली? मैं जो 3 घंटे में नहीं 3 दिन नहीं समझा सका, 3 दिन में आपने कैसे इसको अध्याय को पढ़ लिया? उस दिन से प्रतिदिन शीघ्र गति से अध्याय पर अध्याय पढ़ता चला गया। मन की एकाग्रता होने से सब सिद्ध हो जाता है। सुमेरु पर्वत को भी चूर्ण करना संभव है। ये देखिए, ये स्वामी जी का संदेश। स्वामी जी का संदेश सभी सिद्ध उनकी पुस्तकों में सभी जगह है। आत्मविश्वास। स्वयं स्वामी जी महात्मा ने क्या किया है, उन्होंने एकाग्र चित्त से सब कुछ पढ़ना लगा। उसके बाद में आत्मविश्वास के द्वारा करते चले गए और एकाग्र मन से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। यह उन्होंने निर्णय करके उनको बताया। अब शिष्य कहते हैं, स्वामी जी आपकी सभी बातें अद्भुत हैं। सच पूछा था, लगता तो है ना स्वामी जी अद्भुत हैं, लेकिन स्वामी जी क्या? अद्भुत स्वयं कोई विशेष बात नहीं है।
अज्ञता ही अंधकार है, इसमें सब कुछ ढके रहने के कारण अद्भुत जान पड़ता है। कोई अद्भुत नहीं है, अच्छा पूछा जाए। और स्वामी जी की बात करें तो स्वामी जी जो हैं वो श्री रामकृष्ण की बात सोचें तो स्वामी जी जो हैं वो तो सप्तर्षि मंडल के ऋषि हैं। लेकिन स्वामी जी ये नहीं मानते। स्वामी जी कहते हैं मेरे में जो क्षमता है वो सब में क्षमता है। ये कैसा आत्मविश्वास, कैसा लोगों को उठाने का इनका भाव है स्वामी। तो कहते हैं अद्भुत स्वयं कोई विशेष बात नहीं होती है। अज्ञान या अंधकार ही अज्ञान, अंधकार ही अज्ञान ही अंधकार है, इसमें सब कुछ ढके हुए हैं, इसके लिए अद्भुत जान पड़ता है। ज्ञानालोक से प्रकाशित होने पर फिर किसी में अद्भुतता नहीं रहती। अघटन घटन पटीयसी, जो माया है वह भी छिप जाती है। यानी अगर इस अद्भुत ज्ञानालोक हो जावे, अगर अपने हम स्वरूप को जान जावें तो फिर क्या होगा, उसके बाद में कुछ भी अद्भुत नहीं रहेगा। यह जो माया है, जो कुछ नहीं है उसको कर सकती है। अघटन घटीयसी, यानी अघटन घटन पटीयसी, जो घट नहीं सकता, जो होता नहीं है उसको करने की क्षमता जो बताती है। ये रस्सी में सांप नहीं हो सकता, वहाँ पे रस्सी में उसने सांप बना दिया। ये माया के द्वारा, माया इस प्रकार से करती है, उसको जानो। यह यदि जान जाएं, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है उसको जानो। एक आत्म तत्व को, जो उस रस्सी है उसको जानो, फिर समझ में आ जाएगा कि जो सांप है वो कैसे सांप हुआ। जिसको जानने से सब जाना जाता है उसको जानो, उसके विषय पर चिंता करो। उस आत्मा के प्रत्यक्ष होने से शास्त्र के अर्थ करामलगवत प्रत्यक्ष होंगे। जिस पर कर में हाथ में आंवला पड़ा हुआ हो, कोई गेंद पड़ी हुई हो, जैसे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसी प्रकार से उस आत्मा का प्रत्यक्ष होने से शास्त्र का अर्थ जो है वो इतना स्पष्ट हो जाएगा। अरे मेरे को समझ में नहीं आता था, ये तो इतना सरल है, इतनी सरल बात। ये आध्यात्मिक शास्त्र इतने कठिन लगते हैं हमको, लेकिन एक बार अगर हम आत्म स्वरूप को जान जाए तो लगेगा ये तो कुछ नहीं है। ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। जब प्राचीन ऋषियों को ऐसा हुआ था तब हम लोगों को क्यों न होगा। प्राचीन ऋषियों के लिए शास्त्र तो थे नहीं, उन्होंने ध्यान किया, साधना किया, तपस्या की और शास्त्र को जाना। मलकवत सारा सिद्धांत जो है उनको पता चल गया थे। हम भी तो मनुष्य हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जो एक बार हुआ है, चेष्टा करने से वह अवश्य ही औरों के जीवन में भी सिद्ध होगा। एक बार अगर कोई किसी किया है, किसी ऋषि ने किया है, अगस्त्य मुनि ने किया है, याज्ञवल्क्य ने किया है, तो आज भी हो सकता है। आज मैक्स मुलर भी कर सकता है, आज हम भी उसको साक्षात्कार कर सकते हैं, वो अवश्य सिद्ध होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कहा जाता है ना कि इतिहास बार बार अपने को दोहराता है, अर्थात जो एक बार हुआ है वही बार बार होता है। यह आत्मा सर्वभूत के समान है, केवल प्रत्येक भूत में उसके विकास का तारतम्य है। सर्वभूत यानी समस्त प्राणियों में जो आत्मा है वो एक शरीर है। मुझ में और आप में और एक बंदर में, एक कीड़े में आत्मा एक ही है। मुझ में थोड़ी अभिव्यक्त हुई है, आप में थोड़ी कम अभिव्यक्त हुई है, वो कुत्ते बंदर में वो कम अभिव्यक्त हुई, लेकिन आत्मा एक ही है। केवल भूत में विकास का तारतम्य है। इस आत्मा का विकास करने की चेष्टा करो। अगर हम समझ गए हैं कि हमारे भीतर आत्मा है और वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो उसको विकास करना है। उसके ऊपर जो बाधाएं हैं, हमारे देह की, मन की, नैतिक बाधाएं, इन सब को दूर करने का प्रयत्न करना है। ये सारी साधना यही है, सभी शास्त्रों में यही बताया गया है। देखोगे कि बुद्धि सब विषयों में प्रवेश करेगी। अनात्मज्ञ पुरुषों की बुद्धि एक देशदर्शी होती है। जो अज्ञानी है, आत्मा को जिन्होंने नहीं जाना है, वो वन साइडेड होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक दर्शी, यानी एक दृष्टि है उनकी, चारों तरफ विकसित दृष्टि नहीं होती। आत्मा के पुरुष की बुद्धि सर्वग्रासिनी होती है। उसने आत्मा को जान लिया,
तो फिर उसको बाहर के विभिन्न प्रकार के उसमें भेद नहीं होता। एक आत्मा हो गई तो सभी चीज़ें जो हैं वह भिन्न भिन्न नहीं है, सभी प्रकार से अपने अपने स्थान पर एक एक वस्तु है। तो उन सभी वस्तुओं को वो व्यापक रूप से बहुत दृष्टि से उसको देख सकता है। आत्म प्रकाश होने से देखोगे कि दर्शन विज्ञान सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सिंह गर्जन से आत्मा की महिमा की घोषणा करो। जीव को अभय देकर कहो, उत्थिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो स्वामी जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से ये कहा है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। और सच पूछा जाए तो यही स्वामी विवेकानंद सेंट्रल आइडिया यही था। स्वामी जी स्वयं कहते हैं ना कि माय मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स, इजंट इट? नहीं मालूम? मालूम है ना? नहीं मालूम? बोलिए। माय मैसेज कैन बी पुट इन बट फ्यू वर्ड्स। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा जो संदेश है उनको कुछ शब्दों में कहा जा सकता है। To preach and to maintain their divinity and how to manifest it in every movement of life. प्रत्येक मानव दिव्य है, यानी नित्य आत्मा, उसके प्रत्येक मानव में दिव्यता है, डिविनिटी है। प्रत्येक वो इस बात को सभी लोगों को बताना है कि तुम डिवाइन हो, तुम महान हो, तुम में सब क्षमता है। और उसको कैसे अभिव्यक्त करना, किस प्रकार से उसको व्यक्त करना, कैसे उसके ऊपर जो बाधाएं हैं, किसके आवरण है, उनको दूर करना, और अंतर्निहित जो ब्रह्म है उसको अभिव्यक्त। ये है मेरा मैसेज। तो यहाँ पर यही बात कहते हैं स्वामी जी ने, सिंह गर्जना से आत्मा की महिमा को घोषणा करो। जीव को अभय होकर देकर कहो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर उसे निबोधत, उसको अभिव्यक्त करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, महापुरुषों के पास जाकर उसको जानो। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अराइज अवेक, उत्तिष्ठ जागृत तो ठीक है, एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये बात और वो हिंदी में इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर आज का हम समाप्त करते हैं, क्योंकि नया चैप्टर प्रारंभ होगा और दूसरा ही भिन्न प्रकार का है। तो समय भी हो गया है हमारा, अब यही कुछ। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आगामी शनिवार 7 तारीख है, तब तो बंद तो नहीं होगा यहाँ पर। 15 तारीख को शायद 15 तारीख का नेक्स्ट 7 तारीख থাকবে तो हैं? अच्छा ठीक है, तो वो 15 मिनट पहले हो जाएगा। टाइमिंग आगामी 7 तारीखे प्रवचन होबे है ना, और 15 मिनट आगे থাকবে तो 15 मिनट आगे। और तारपरे देखबें 15 तारीखे महालया, तो 14 तारीखे होबे कि छुट्टी होबे जानी ना, ओटा जाना है। और उसके बाद में फिर 1 महीने की छुट्टी, महालया के बाद में तो 1 महीना का छुट्टी है। ये बहुत दिनों से बादल इकट्ठा हो रहे थे, है ना। कितने दिन से सूरज भगवान दिख ही नहीं रहे थे। हमें बोलो आज पानी होगा, तो पानी हुआ ही नहीं। हाँ नहीं, कहाँ धूप, सूरज तो नहीं दिखता, सूरज नहीं कुछ नहीं हो रहा। और मैं तो सर थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बारिश होती तो ये छुट्टी हो जाती।
अच्छा तुम फोन कर रहे हो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। ये जो क्रॉस दिख रहा है, हाँ हाँ, इसको टच किया तो ये बोलेगा तो ओके कर देंगे।